अच्छा किया कि मम्मा को इत्मीनान दिला दिया, वरना मामी तो यूं बात कर रही थी कि जैसे तुम किसी चोर उचक्के को घर पे ले आई हो। मामी की तो आदत है तमाशे लगाने की। अल्लाह का शुक्र है कि अम्मी को अपनी बेटियों पर भरोसा है। मैं बस इसीलिए डॉक्टर से हमको घर लेकर आई थी ताकि उनकी गलतफहमी दूर कर सकूं। तुम्हें पता है वो क्या सोचते हैं मेरे बारे में? क्या? उन्हें लगता है कि मैं पापा की बेटी नहीं हूँ, दादी की केयर टेकर हूँ। इसलिए मैं उनको घर लेकर आई ताकि वो अम्मी से मिले और उनकी गलतफहमी दूर हो जाए कि मैं दादी का ख्याल रखने वाली मुलाजमा नहीं, अर्शिया और साफ अहमद। ये ये तुम्हारे बारे में किसने बोला? वो मेरी इतनी प्यारी और इंटेलिजेंट बहन को ऐसे कैसे समझ सकते हैं? ये जरूर ना खाला अम्मा और मिसेस औसाफ ने ही ऐसा बोला होगा। पता नहीं भाई जिसने भी बोला है, मैं बस उनको घर लाके उनकी ये गलतफहमी दूर करना चाहती थी। तुम्हें पता है मैंने उनकी पहले भी ये गलतफहमी दूर की थी, लेकिन है तो वो मोटी बुद्धि ना, उनको अकल कहाँ आती है। उनको मुझ पे यकीन ही नहीं आया, इसलिए सोचा कि आज अम्मी से फाइनली मिलवा ही दूं ताकि उनकी गलतफहमी दूर हो जाए। लेकिन मामी ने ना और भी दलील कर दिया। यार वो क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में कि कैसी फैमिली से बिलोंग करती हूँ। ये मामी को ना सबक सिखाना ही पड़ेगा। प्लीज अर्शी प्लीज, ऐसी कोई हरकत नहीं करना, फिर मामू मम्मा को बातें सुनाते हैं यार, और मम्मा हर्ट हो जाएंगी यार। बस छोड़ दो मामी को उनके हाल पे। कुछ लोगों की ना आदत होती है, वो दूसरों को परेशान देखकर खुश होते हैं, और वो उसी नेचर की हैं। कितने सालों से उनके घर पे रह रहे हैं यार, अब तो उनको अच्छी तरह से जान गए। अबे ओए, जुमला दुरुस्त करो अपना। ये ममानी का घर नहीं है, नाना का घर है। जितना मामू का हक है उतना हमारी माँ का भी हक है। बस एक दफा थोड़ी बहुत आमदनी आना शुरू हो जाए ना घर में, फिर सारे हालात सेट हो जाएंगे। पैसे कहाँ से आएंगे? मैं कमाऊंगी और कैसे। मैंने सोच लिया, मुझे अपनी प्यारी अम्मी के चेहरे पे आसूदगी और खुशी चाहिए बस। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि बेटी होना कितना बड़ा जुर्म है ना। खबरदार, ऐसी बात सोचकर ना खुद की तौहीन मत किया करो नूशी। समझ रही हो ना मेरी बात? कि मुझे तो लगता है कि जो लोग अपनी बेटियों की कदर नहीं करते ना, उनसे बड़ा बदनसीब इंसान कोई नहीं होता। आइंदा अगर तूने खुद को हकीर समझा ना, मुक्का मारूंगी मैं। नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं समझ रही, मगर पापा ना ये बात भूल गए कि उन्होंने कैसे हम दोनों की वजह से मम्मा को हाथ पकड़ के घर से निकाल दिया था। क्या इज्जत रही होगी मम्मा की जब वो दो बच्चों के साथ मामी के सामने अपने बाप के घर पे लौटी होंगी। जब दूसरों के घर पे रहते हैं ना तो सर झुका के ही रहना पड़ता है अर्शी। अनुषी तुम फिर भूल रही हो, ये घर किसी और का नहीं है, हमारे नाना ने बनवाया था। बता चुकी हूँ काफी दफा तुमको ये बात। और वो घर जिससे हम निकाल दिए गए थे, वो भी तो हमारे बाप का बनाया हुआ था ना। जब उस घर पे हमारा हक नहीं है तो फिर नाना के घर पे क्या ही होगा। क्या सोच रही हो? तुम्हारी उदासी ने ना मुझे जिद दिलवा दिया। कैसी जिद? यार अनुषी चुप करके सो जाओ, मुझे यूनिवर्सिटी का काम करना है प्लीज। तुम्हें से क्या तकलीफ है? कौन है? इमाद।